अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे लैब 5। ठीक है, तो लैब 5 में हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, कंसीडर आ रैंडम सैम्पल साइज एंड फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ टीडा के क्या गिवन है में 0.5 और उसका फंक्शन जो कि पीडीएफ कहलाता है वो भी हमें गिवन है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें और क्या करें, लेट वाई बी दी मिनिमम ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो वाई क्या है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। और सब हमें क्या करना है, पार्ट 1 में इसका क्या करना है, ड्रॉ टाटी रैंडम सैंपल साइज एंड 15 ईच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1। तो मतलब y1 हमारे पास मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें क्या करना है, टाटी रैंडम सैंपल्स निकालना है, लेकिन उनकी साइज़ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इस काम करने के लिए तो सबसे पहले हमें सी डी एफ गिवन होना चाहिए। सी डी एफ गिवन होगा तो उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी सी डी एफ निकालेंगे। तो सी डी एफ किस तरह निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन गिवन है ई की पावर माइनस एक्स टीटा और यहाँ पे आपके पास इसकी लिमिट है एक्स ग्रेटर। ठीक है, तो आपको पता है जब सी डी एफ आप निकालते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, क्योंकि आपके पास लिमिट से अंदाज़ा हो रहा है ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सी डी एफ निकालना है तो क्या होगा, लोअर वैल्यू हमारा क्या है, टीटा। तो टीटा से लेकर आप कहाँ तक इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स तक अप्लाई करेंगे। और जो फंक्शन है उसको इसी तरह लिखेंगे, एक्स माइनस टीटा। अब किसके रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो डी एक्स आ जाएगा। अब सिंपल आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेशन हमेशा एक्सपोनेंशियली भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और आपके पास यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। और इसका लिमिट क्या है हमारे पास, टीटा इंटू एक्स। अब सिंपल लिमिट हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा -1 आ गया। ठीक है, ये -1 हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक्स आप पुट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, सेम यही आपके पास क्या होगा, आएगा ई की पावर माइनस एक्स माइनस टीटा माइनस। अब एक्स की जगह जब आप टीटा पुट कर देंगे, ई की पावर माइनस टीटा आ जाएगा, अगेन टीटा आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टीटा। एंड यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर टीटा से टीटा कैंसिल होगा, -0 आ जाएगा। तो पावर 0 है तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस टीटा -1 आ जाएगा इसकी जगह। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा 1 और ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सी डी एफ आ गया। अब हमने सी डी एफ निकाल दिया तो सी डी एफ का क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो सी डी एफ का इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू हमें निकालना है। तो x की वैल्यू निकालना सबसे पहले ये क्या माइनस में, तो इस तरफ आके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा ई की पावर माइनस एक्स टीटा और सेम आप 1 इसी तरह हम ले लिए और यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आके क्या होगा, माइनस होगा। अब क्या करना है, हमें x नीचे लाना है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, ln अप्लाई करेंगे। तो ln, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस टीटा। ठीक है, ये हमने इसी तरह लिख ली और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी ln अप्लाई होगा तो ये आएगा 1 माइनस सी डी एफ, ये हमारे पास इस तरह आ गया। अब क्या करेंगे, ln की प्रॉपर्टी से पावर क्या होगा, ln के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे आएगा, ये क्या होगा, ई की माइनस एक्स माइनस टीटा ln ई आ जाएगा। और आपके पास ये इस तरफ बोला, इसी तरह सेम लिखा जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ln ई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो उसको लेके ना लेके फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये माइनस है तो इसको माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। माइनस हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
ठीक है। तो x माइनस इस तरफ आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो टीटा माइनस ln 1 माइनस फंक्शन, और ये आपके पास आए, ठीक है, CDF। अब क्योंकि टीटा की वैल्यू हमें गिवन था, टीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है 0.5, तो टीटा की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो x बराबर होगा 0.5 माइनस ln 1 माइनस परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो fx है तो इसकी जगह आप u भी लिख सकते हैं, ठीक है। u मतलब क्या होगा, रैंडम नंबर, ठीक है। अब हमें आगे का काम करना है, जो कि हमें सैंपल निकालने को कहा है, ठीक है। उन सैंपल को हम निकालेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, हमें क्या कह रहे हैं कि आप रैंडम सैंपल निकालेंगे, लेकिन साइज़ कितना आपके पास, कितने टाटी रैंडम नंबर निकालना है, साइज़ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो एक हमारे पास सबसे पहले आप देखें सीरियल नंबर आ जाएगा। उस सीरियल नंबर में आपको 1 to टाटी तक लिखना है, लेकिन 1 के लिए 5 आपको वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे, क्योंकि साइज़ कितना कह रहे हैं 5 है। तो 5 रैंडम नंबर आप निकालेंगे 1 के लिए। अगेन जब आप 2 करेंगे तो 5 2 के लिए निकालेंगे, फिर 3 के लिए। इसी तरह सोहन आपको कहाँ तक जाना है, टाटी तक जाना है, ठीक है। ये इसी तरह टाटी तक जाना है। अब इसको समझें, ये तो सीरियल नंबर का आ गया। उसके बाद जो आपने ये फार्मूला निकाला है, ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ पे निकालेंगे। तो मतलब x की वैल्यू हमें निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे x इक्वल टू 0.5 माइनस ln 1 माइनस fx की जगह मैंने क्या करेंगे, म्यू लिख लेंगे, ठीक है। तो ये एक कॉलम ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेटर में पुट करके आपको वैल्यू निकालना है। किस तरह निकालना है देखें। तो कैलकुलेटर से आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में सबसे पहले इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है 0.5, तो 0.5। उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस, तो माइनस के बाद ln 1 माइनस, अब आपके पास u हमने कहा रैंडम नंबर है, तो ये किस तरह आएगा, शिफ्ट दबा के आप डॉट दबा देंगे, ठीक है। देखिए इस तरह आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आपको बस इक्वल प्रेस करना है, वैल्यू आपके पास आते जाएंगे, ठीक है। ये इक्वल प्रेस करें, आपको जितने भी रैंडम नंबर चाहिए अब आपके पास यहाँ पे ये आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किस तरह करना है, फर्स्ट वैल्यू आपने लिखा कि आपके पास क्या आ रहा है 2.155, ठीक है। एक हो गया क्योंकि साइज़ 5 है, तो 5 तक हमें जाना है। अगेन इक्वल प्रेस करेंगे तो एक और रैंडम नंबर आ गया, तो क्या होगा 0.675, 2 हो गए। इसी तरह 0.526, 3 वैल्यू हो गए। अगेन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ जाएगा नहीं, तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ इसको, 2.595 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। एक और वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा 2.716, ठीक है। तो इसी तरह ये 1 के लिए मैंने किया है, आपको 2 के लिए भी 5 रैंडम नंबर निकालने होंगे, 3 के लिए भी, 4 के लिए, 5 के, सिरे टाटी तक आपको क्या करना है, यही सेम काम करना है जो मैंने फर्स्ट के लिए किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि कह रहे हैं कि आप ईच फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन y1, तो हमें y1 चाहिए। y1 हमारे पास क्या है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ स्टैटिस्टिक। तो एक कॉलम हमारे पास आ जाएगा y1 के नाम से, ठीक है। तो y1 क्या है, मिनिमम ऑर्डर ऑफ स्टैटिक। तो अभी हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू हमने निकाला है, तो जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वही y1 की वैल्यू होगा। तो इसमें देखें आपके पास 0.5 है और ये 0.6 है, तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे आएगा 0.526, ठीक है। याद रखें y1 की एक ही वैल्यूज़ आएगी, तो यहाँ से देख के सिर्फ जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको y1 में लिखेंगे। क्लियर हो गया। ये 5 वैल्यूज़ होंगे, लेकिन ये क्या होगा 1 वैल्यूज़ होगा।
इसी तरह 2 के जो 5 रैंडम नंबर निकालेंगे, उस 5 रैंडम नंबर से आप क्या करेंगे, एक जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको आप क्या करेंगे, y1 में लिख लेंगे। इसी तरह y1 की वैल्यूज़ आएंगे, y1 की वैल्यू टाटी आ जाएंगे, क्योंकि टाटी रैंडम नंबर है तो टाटी ही आपके पास y1 की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अगली पार्ट में चले, करेंगे कैलकुलेट z इक्वल टू n y1 माइनस टीडा फ्रॉम ईच टाटी रैंडम सैंपल। तो मतलब जितने रैंडम नंबर हमने निकाले उनका हमें z भी निकालना है। तो z किस तरह निकालेंगे, z के लिए हमें फार्मूला गिवन है, कह रहे कि z किसके इक्वल है, n मल्टीप्लाई बाय y1 माइनस टीडा। ठीक है, तो n आपके पास कितना है, n हमें कितना गिवन है, 5। ठीक है, n 5 गिवन है तो n की जगह क्या आ जाएगा, 5। इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे मैं लिखूँ z, n की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। y1 को इसी तरह लिख लें। ठीक है, और जो टीटा आपके पास गिवन है 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इसमें देखें आप y1 की जो वैल्यू निकालेंगे उस y1 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। बाकी ये दो वैल्यूज़ सेम ही होंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस आपके पास y1 की जो वैल्यूज़ आएंगे वो चेंज होते जाएंगे, उनको आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिलेगा। देखें इस तरह फॉर एग्जांपल, अब देखें 5 है तो सबसे पहले 5, ठीक है, ब्रैकेट y1, तो y1 यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, 0.526 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 0.5 आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आंसर आ रहा है, ये 0.3113, तो ये आपके पास क्या होगा, z की वैल्यू होगा। इसी तरह जब सेकंड में आप आ जाएंगे तो आप सिंपल उसमें देखेंगे y1 की जो वैल्यू आएगा उस y1 की वैल्यू को चेंज करेंगे, बाकी 5 और टीटा चेंज नहीं होगा। इसी तरह आप करेंगे तो z की भी टाटी वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो z, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्ट द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ zn, मतलब जो zn हमने निकाला है उसका हमें क्या करना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। किस तरह करेंगे, इसके लिए देखें आपके पास सबसे पहले यहाँ पे z की टाटी वैल्यू आएंगे। ठीक है, टाटी वैल्यू आ जाएंगे, उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने पड़ेंगे। मिनिमम और मैक्सिमम उसमें क्या करना है, आपको रेंज निकालने पड़ेंगे। रेंज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम माइनस मिनिमम चाहिए होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा उसको आप लिखेंगे और मिनिमम को लिख लेंगे, तो इससे आपके पास रेंज आ जाएगा। रेंज आ जाएगा, उसके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस, हमें कितने नंबर ऑफ़ क्लासेस करने, ठीक है, तो वो निकालेंगे, जिसको हम शो करते हैं के भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उसका फार्मूला आपके पास होता है लॉग, ठीक है, एन आपके पास कितना है, टाटी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टाटी लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ क्लासेस साइज़ कितने रखने, तो उसको हम एच से शो करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, रेंज को नंबर ऑफ़ क्लासेस के साथ क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ऊपर रेंज आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय जो के आपके पास के की वैल्यू आ जाएगा। तो रेंज की जो वैल्यू आ जाएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और के की वैल्यू जो यहाँ से आप आएंगे वो लिख लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उस वैल्यू से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ क्लासेस साइज़ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हमारे पास जो क्लासेस साइज़ आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास जो मिनिमम नंबर यहाँ से देखेंगे वो 0.13 मिनिमम आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो हमें क्या करना है, 2 साइज़ रखना है, तो ये 0.3 है, तो कहाँ तक जाएगा, इसमें 2 ऐड कर दो तो ये 2.13 तक चला जाएगा। अगेन आप क्या करेंगे, इससे आगे 2 यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 2.14 हो जाएगा। तो अगेन इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 4.14 हो जाएगा। अगेन इसमें आप ऐड कर लेंगे तो ये क्या होगा, 4.15 हो जाएगा। तो इसको आप अगेन आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2, तो ये क्या होगा, 6.15 होगा। तो इसी तरह आपको क्या बनाने होंगे, क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। क्लियर, ठीक है, क्लास इंटरवल के बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा,
टेली मार्क करना पड़ेगा। टेली मार्क किसे कहते हैं? यहाँ से आप देखेंगे कि इस रेंज में आपके पास कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, उस वैल्यूज़ को आप क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 तक इस तरह लिखेंगे, 5 को इस तरह लिखेंगे, अगेन 6 लिखेंगे। तो इसी तरह टेली मार्क करेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगा? इसी तरह जितने भी टेली मार्क होंगे उसको आप नंबरिंग में लिखेंगे। 6 है तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है? ड्रॉ आ हिस्टोग्राम फॉर मोस्ट फ्रीक्वेंसी कर्व ऑन इट। कमेंट्स भी आपको देना है। तो आपको क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है और फ्रीक्वेंसी कर्व उसके ऊपर बनाना है। किस तरह बनेगा वो देखते हैं। देखें, हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहीं पे बना देते हैं। हिस्टोग्राम अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्लास बाउंड्री चाहिए होता है और दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्लास बाउंड्री आप निकाल सकते हैं, या तो सिंपल जो आपने क्लास इंटरवल बनाया है तो इसको क्लास बाउंड्री में ही बना दो। क्लास बाउंड्री में बनाएंगे तो ये काम आपके लिए आसानी होगा। क्लास बाउंड्री किस तरह बनेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2.13 है तो यहाँ पे आप स्टार्ट अगेन 2.13 से करें तो इसमें 2 ऐड करेंगे, ये 4.13 हो जाएगा। तो अगेन इसको 4.13 मतलब जो अपर वैल्यू आ जाएगा तो लोअर वैल्यू अगेन वहीं से आप स्टार्ट करेंगे तो ये क्लास बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाना है। अब हिस्टोग्राम में क्या होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास 0.13 से 2.3 तक है तो ये 0.13 और यहाँ पर 2.3 है। तो ये आपके पास क्या होगा? इसमें देखेंगे फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल 6 आ रहा है तो ये 6 फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ गया, ये इस तरह। तो अगेन 2.3 से स्टार्ट होगा 4.3 तक, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह बन जाएगा 4.13 तक आ जाए। तो इसी तरह सोहोन ये आप बनाते जाएंगे। जितना भी आपके पास फ्रिक्वेंसी होगा और क्लास बाउंड्री होगा उस हिसाब से आपको ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है? आपको कह रहा था फ्रिक्वेंसी कर्व। फ्रिक्वेंसी कर्व क्या होगा? यहाँ पे आप क्या सिंपल सेंटर पे एक डॉट दे देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे डॉट आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, जो आपके पास हिस्टोग्राम बनेंगे उनके सेंटर में आपको क्या करना पड़ेगा? डॉट देना पड़ेगा। अब सिंपल क्या करना है? इनको आपको मिलाना पड़ेगा इस तरह, ये आ गए। ठीक है, तो इस तरह आपको ये क्या करने पड़ेंगे? मिलाने पड़ेंगे। तो ये आपके पास होगा फ्रिक्वेंसी कर्व होगा। ठीक है, तो यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद आगे हमें क्या कह रहा है? वेरीफाई। अभी हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है Zn को 1 माइनस ई की पावर Zn। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब हमें जो फंक्शन दिया है उसकी जो CDF निकालेंगे, जो कि हमने निकाला है, सही है। तो CDF से हम क्या करेंगे? वही लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो पिछला मैंने आपको कहा था सेम उसी तरह करेंगे। इसको वेरीफाई करेंगे कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर रहा है या तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको भी। तो इसके लिए CDF हमने निकाला था, तो इसके CDF क्या आया था? ये हमने यहाँ पे निकाला, तो इसकी CDF हमारे पास ये आ गया। क्योंकि आपको पता है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमें CDF की नीड होता है। तो CDF हमारे पास ये है। तो क्योंकि स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट के लिए फार्मूला क्या होगा? स्मॉलेस्ट के लिए फार्मूला हो 1 माइनस CDF की पावर n। ठीक है, तो y के लिए जब हम करेंगे तो y के लिए क्या होगा? x की जगह सिंपल क्या आ जाएगा? y आ जाएगा, 1 माइनस f y। ठीक है, तो सिंपल अब जहाँ पे x है x की जगह क्या आ जाएगा? y पुट कर देंगे। तो 1 माइनस अब 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से 1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा और ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। इसी तरह आपके पास आ गया x माइनस थीटा आ गया। ठीक है, तो 1 से 1 क्या होगा? आपके पास कैंसिल हो जाएगा। सिंपल हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर
माइनस सॉरी यहाँ y आ जाएगा y माइनस टीटा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, CDF टेक्निक यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, CDF टेक्निक। ठीक है, तो कहाँ करेंगे, क्योंकि हमें z की फॉर्म में चाहिए, तो z की फॉर्मूला हमें गिवन है कि z किसके इक्वल है, ny1 माइनस टीटा। तो इसको लेते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल CDF टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, p zn z। ठीक है, तो zn की वैल्यू हमें गिवन है, zn किसके इक्वल है, zn गिवन है ny1 माइनस टीटा z। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, y निकाल देंगे। तो y को अलग कर देंगे तो क्या होगा n। ठीक है, n यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, y1 माइनस थीटा डिवाइड बाय n। p टीटा यहाँ पे माइनस इस तरफ आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बराबर होगा हमारे पास zn प्लस। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपके पास अब क्या होगा कि जो हमें फंक्शन गिवन है, ये जो CDF हमने निकाला है, तो y की जगह हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे कि y1 बराबर है zn प्लस टीटा। तो सिंपल इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 इसी तरह आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस y की जगह क्या आएगा, zn माइनस टीटा सॉरी प्लस टीटा, एंड ये माइनस टीटा इसी तरह हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे n आ जाएगा। टीटा से टीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस zn, और यहाँ पे आपके पास क्या बचा, n बच जाएगा। अब देखिए ये आपके पास आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस z। तो यही हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। देखिए zn किसके बराबर आ गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस zn। तो ये देखिए हमने ये भी प्रूव कर दिया। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुडनेस और फिट टेस्ट करना है। ठीक है, हाइपोथेसिस ये किस तरह होगा, इसके स्टेप वाइज रूल्स होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए इनके कुछ स्टेप्स हमें पता होना चाहिए। स्टेप्स 1 जो हमारे पास है, सबसे पहले होता है स्टेप 1 हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होते हैं, H0। ठीक है, H0 और एक क्या होता है, HA। ये होता है H0। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल कहेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कहेंगे कि भाई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, फॉलो करता है। और अल्टरनेटिव में क्या होगा, डज नॉट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट फॉलो। ठीक है, स्टेप 1 आ गया। स्टेप 2 में क्या आएगा, सिग्निफिकेंट लेवल आ जाएगा। ठीक है, जो कि अल्फा कहलाता है 0.05। क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, गिवन नहीं होगा तो हम उसको 0.05 लेंगे। स्टेप 3 टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें ये होगा कि फार्मूला आपको लिखना पड़ता है कि कौन से फार्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो यहाँ पे क्योंकि गुडनेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास काय स्क्वायर ही अप्लाई होता है। तो काय स्क्वायर का फार्मूला जो आपके पास होता है, समेशन ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ई।
एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं ये आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। फिलहाल यहाँ तक इसको समझें। इसके बाद स्टेप 4 पे आ जाए। सारा काम स्टेप 4 पे होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है इसमें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्लास इंटरवल होगा जो कि आपने निकाला है पहले। ठीक है, जो अभी आपको सिखाया किस तरह निकालते हैं वो क्लास इंटरवल आ गया। उसके बाद एक कॉलम फ्रिक्वेंसी की बनेगी। फ्रिक्वेंसी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपने CDF निकाला है, सही है, CDF जो कि आपके पास आंसर आया था fx वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस टीडा। ठीक है, ये जो आपने निकाला है इसमें आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है। इसकी मदद से आपको fx निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किस तरह निकलेगा सिंपल वो देखें। अब देखें टीटा तो आपके पास गिवन है, पहले से गिवन है, मौजूद है। x हमें कहाँ से मिलेगा ये x को समझें। तो x के लिए जो आपने क्लास इंटरवल, फॉर एग्जांपल ये क्लास इंटरवल है आपकी 4 to 6। ठीक है, तो इसमें जो ये अपर वैल्यू होते हैं, ठीक है, जो ये अपर वैल्यू होते हैं यही आपके पास x होंगे। तो अगर आप फर्स्ट वैल्यू निकाल लें तो उसके लिए आप क्या करेंगे 1 माइनस ई की पावर, अब x की जगह क्या पुट करेंगे, अपर वैल्यू 4 है तो 4 माइनस टीटा की वैल्यू आपको गिवन था 0.5, तो इससे आप क्या करेंगे फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आप करेंगे सेकंड के लिए, तो 1 माइनस ई की पावर क्या 6 है तो यहाँ पे 6 माइनस 0.05 करेंगे तो ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ जाएगा। तो इसी तरह fx की वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। fx के बाद आपको PDF निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, PDF निकालना पड़ेगा। PDF किस तरह निकलेगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे जो CDF की वैल्यू आपके पास आ जाएगा, फॉर एग्जांपल CDF की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए और उससे आगे 4 आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आप इसी तरह लिखेंगे। सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 3 में से 2 निकालेंगे, कितना बचेगा 1। अगेन आप क्या करेंगे, जब थर्ड वाला लिखेंगे तो फोर्थ वाले को थर्ड वाला जब वैल्यू लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, थर्ड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ माइनस करेंगे। 4 3 ज़ा 4 में से 3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1। इसी तरह आप चौथा वैल्यू लिखेंगे तो फोर्थ वाले को थर्ड के साथ माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा PDF। इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता है, एक्सपेक्टेड निकालना पड़ता है, जिसको हम कहेंगे E कहेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएगा, इसमें सिंपल जो हमारे पास, क्योंकि फ्रिक्वेंसी अगर आपने वहाँ पे देखे, क्योंकि टाटी नंबर थे तो टोटल टाटी ही आपके पास सम ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। तो ये जो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास PDF आएगा। जो PDF आ जाएगा उसके साथ आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट वैल्यू है, देखिए हमें फर्स्ट एक्सपेक्टेड लिखना है तो उसमें क्या करेंगे, टाटी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। सेकेंड लिखने टाटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाटी आ जाएगा। फिर टाटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, टाटी आ जाएगा। ठीक है, तो सो ऑन इसी तरह ये एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ जाएगा। अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ पे मैंने 2 1 1 लिखा है, तो ये क्योंकि आपके पास चाहे यहाँ पे बात हो यहाँ पे बात हो तो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगे। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे 2 3 4 लिखे ताकि आपको ये सही तरीके से समझ आए, लेकिन इनके आंसर हमेशा डेसिमल में आएंगे, 0 और 1 के दरमियान आएंगे। इसकी वैल्यू भी और इसकी भी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान आएंगे, 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज़ नहीं आते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे वैल्यूज़ लिए ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो ये सारे जितने भी इनकी वैल्यू डेसिमल में ही आएंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास डेसिमल में भी आ सकता है और डेसिमल के अलावा भी आ सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये सिंपल आपके पास 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज़ होंगे और यहाँ पे भी 0 से 1 के दरमियान वैल्यूज़ होंगे।
ठीक है, ये बात अपनी जहन में रखें। एक्सपेक्टेड आ गया। अब हमें क्या चाहिए इसके लिए, ऑब्जर्वेशन माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, जो फ्रिक्वेंसी आपके पास है, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, इस फ्रिक्वेंसी को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ये हमें निकालना है, तो क्या होगा 2 है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या होगा 2 माइनस, इसमें आप देखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या है 60, माइनस 60 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 60, ठीक है, एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 60 आप करेंगे। तो इस तरह बाकी भी आप क्या करेंगे, अगेन 4 को माइनस करें टाटी के साथ और उसका स्क्वायर लेंगे, अगेन टाटी के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह आपके पास ये जो हमने यहाँ पे इसका सम हमें चाहिए होगा वो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इसी तरह यहाँ पे लिख लें, तो इसकी जितने वैल्यू आ जाएंगे उनकी सम करेंगे, तो सिंपल इसकी जो अगले ये आपके पास आ जाएगा का स्क्वायर का मतलब इसका यहाँ पे जो सम आएगा वो सम आप यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होता है इसकी टेबल, स्टेप 5 जो आपके बात होता है क्रिटिकल रीजन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम काए जो टेबल होते हैं उसमें से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें से किस तरह वैल्यू निकलेगा, इसमें सिंपल आप देखें सबसे पहले आपके पास क्या होता है एक अल्फा जो होता है जो कि 0.05 होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी क्लास इंटरवल बन जाएंगे उस क्लास इंटरवल को यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या करेंगे आप इसको जो पैरामीटर है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो उसका पैरामीटर 1 होता है, तो क्या करेंगे -1 एंड -1, ये -1 ज़रूर देना और ये पैरामीटर को इसके शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे इनको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.05 और ये क्या होगा 2 में से ये आपके पास आ गया 3। तो आप सिंपल काय टेबल में 3 में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 0.5 का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 देखेंगे तो एक वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको 5 से कम आ रहा हो तो आप उसको क्या करेंगे ऊपर वाली या नीचे वाली फ्रिक्वेंसी के साथ उसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 6, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें 5 चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो आप इन दोनों जो वैल्यू इनको ऐड करके आपके पास क्या बन गया 10 हो जाएगा। और सेम फ्रिक्वेंसी के भी आप यही दो वैल्यूज़ को क्या करेंगे सम करेंगे। जब एक्सपेक्टेड ये आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो जो यहाँ पे आपने सम निकाला है उनके साथ इसको माइनस करके उसका होल स्क्वायर लें, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। तो 5 से कम नहीं लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह। तो इसका लास्ट जो स्टेप हमारे पास होता है वो होता है कंक्लूजन, जिसको स्टेप 6 कहते हैं, उसको कहते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन किस तरह देंगे, देखिए आपके पास दो वैल्यू आएगा, ये आपके पास होगा कैलकुलेटेड वैल्यू और ये होगा टेबलेटेड वैल्यू। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा हो, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब जो आपके कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा होगा किससे, टेबलेटेड वैल्यू से, तो आपके पास जो क्या होगा H0 खाएंगे हम, H0 क्या होगा रिजेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास टेबलेटेड वैल्यू बड़ा होगा कैलकुलेटेड से तो हम उसको क्या कहें डू नॉट रिजेक्ट H0, ठीक है। तो बस यहाँ तक ये लेव्स हो गए कंप्लीट।